निराकार परम पिता परमात्मा शिव भोले बाबा को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। मतलब वो हमेशा सत्य ही पसंद करेंगे, झूठ जो है जरा भी पसंद नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति जीवन भर झूठ बोलता रहे, गलत कर्म करता रहे और फिर भगवान के पास जाकर कहे कि मेरे दुख दूर कर दो, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपको यदि अपने जीवन से दुख, अशांति, परेशानी समाप्त करनी है तो सच्चा होकर रहना पड़ेगा। कहा भी जाता है, सच्चे दिल पर साहिब राजी, और दिल साफ तो मुराद हासिल। इसलिए आज प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। घाटा और किसी का नहीं होगा, घाटा पूरा का पूरा आपका ही होगा। यदि आपने कोई भी गलत कर्म किया है तो निमित्त बने हुए आपके संगी साथी, जिन पर आप डिपेंडेड हैं या जिनके साथ आप रह रहे हैं, उन्हें अपनी सच्चाई ज़रूर बतानी चाहिए। कोई भी गलत कर्म छुपाना नहीं चाहिए, नहीं तो बाबा ने स्पष्ट कहा कि पाप वृद्धि को पाता जाता है। हाँ, अंदर ग्लानि बढ़ती रहेगी, फिर जब आप शरीर छोड़ेंगे ना तब वो रिपीट होगा और आत्मा भटकेगी, क्योंकि मन शुद्ध नहीं होगा। हाँ, बाबा ने कहा, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुँचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? जब कर्मातीत अवस्था के समीप होंगे, मतलब किसी भी कर्म का आपको एहसास नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। कोई पश्चाताप नहीं होगा, कोई ग्लानि नहीं होगी मन में, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा। तो ऐसा जब अनुभव होगा तो ऐसा लगेगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। मतलब विषय विकारों की तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं, और फिर किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं, खुशनुमा रहेंगे, अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक वह अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है, लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करना है, डरना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो, कभी कोई बात छिपाना नहीं है। इसलिए गीत भी बजा, जाग सजनिया जाग, होम शांति। भाई जाग सजनिया जाग, काहे के लिए? हाँ, किस बात के लिए जागो? कि कोई भी अंदर कमी कमजोरी है, कोई झूठ छिपा के रखा है, कोई गलत कर्म कर बैठे हो और उसे नहीं बता रहे हो, तो उसे बताने के लिए जागो। हाँ, ऐसे सोए मत पड़ रहा, ठीक है कर लिया तो क्या हुआ, चलेगा, ऐसा नहीं। बाबा कहते, देखो यहाँ वाले बच्चे तो यह गीत रोज सुनते हैं, सेंटर्स पर भी जो बीके रहते हैं वह भी सुनते हैं, बाहर वाले तो सुनते नहीं ऐसे गीत। वास्तव में यह गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए, सबको जगाना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। भाई नया युग आ रहा है ना,
नया युग अर्थात सतयुग, और अभी है कलयुग। ये अच्छे से समझना है। कलयुग का तो विनाश होना ही है भाई। सतयुग में राजधानी होती ही है भारतवासियों की। तो बाबा भारत में ही आए हैं और हम बच्चों को बड़े प्यार से समझा रहे हैं एक एक बात। तो हमें जल्दी जल्दी समझ के अपने हृदय को साफ कर लेना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर मान लो आप मान लीजिए 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, मान लो 40 साल से चल रहे हैं, लेकिन आपने अगर कोई बात अंदर दिल में मन में कोई पाप कर्म कोई गलत कर्म छुपा के रखा है, आप तो जान ही रहे हैं, हर एक व्यक्ति स्वयं को अच्छे से जानता है, लेकिन वो क्लियर हार्ट नहीं रहता क्योंकि गलत कर्म छुपाए हुए रहता है, उसे मालूम रहता है। तो बाबा बड़ी सावधानी दे रहे हैं, है ना। तो भाई सतयुग में राजधानी स्थापन हो रही है, तो क्यों ना हम सच्चे हो जाएं। भाई उनको गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है, तो हम 24 कैरेट सोने के समान बन जाएं। गोल्डन एजेड वर्ल्ड में गोल्डन एजेड भारत है, और आयरन एजेड दुनिया में आयरन एजेड भारत है। आयरन एजेड मतलब यहाँ क्या अर्थ निकलेगा कि कालापन हमने अपने हृदय में छुपा के रखा हुआ है। कई सारे काले कारनामे ज़िंदगी भर किए हैं और अपने को ताज पहना रहे हैं, तो बीके कहला रहे हैं, तो बड़े प्रवचनकर्ता कहला रहे हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे गीत गाने वाले कहला रहे हैं। ऐसा नहीं, इससे कोई काम नहीं चलने वाला है। अंदर की सच्चाई सफाई ही योग है, और ढेर योग किए जा रहे हैं। सुबह शाम अमृत बेले का योग, तो नुमा शाम का योग, और सच माने गलत कर्म को छुपा के रखें। नो, वो कोई योग काम नहीं आने वाला है जब तक आप अंदर का कालापन स्पष्ट नहीं करते सबके सामने में। भाई सबके सामने में नहीं किए मान लो, लेकिन निमित्त के सामने तो जरूर कर देना चाहिए और साफ हो जाना चाहिए। आप हल्के हो जाएंगे। ये बाबा बहुत सिंपल सी मुरली और बहुत अच्छी मुरली चला रहे हैं, तो समझना चाहिए। तो बाबा कहते देखो आयरन एजेड भारत, यह तो तुम भी जानते हो, तो गोल्डन एज में और कोई खंड अथवा धर्म होता ही नहीं। भाई और कोई खंड अथवा धर्म नहीं होता, मतलब गलत कर्म करने वाले होते ही नहीं हैं। तो यदि आप छुपा के रखेंगे तो वहाँ थोड़ी उतर पाएंगे। आपको शर्म आएगी कि मैं कैसे सतयुग जाऊँ। आपको सतयुग स्मृति में भी रहेगा तो भी वो स्मृति काम नहीं आएगी। इसलिए पहले आप सफाई अपने हृदय की कर लो, सच्चाई से जीवन जियो। बाबा कहते हैं देखो दिव्य गुणों से संपन्न जीवन जियो। तो भारत का भी धर्म है जरूर, आयरन एज में सब धर्म हैं, लेकिन जो सतयुग है उसमें देवी देवता धर्म है, और अभी यहाँ वो देवी देवता धर्म नहीं है। तो बाबा कहते हैं भाई फिर तो होना जरूर चाहिए ना। तो बाप आकर कहते हैं कि भाई मैं स्थापन करता हूँ, तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। अब यहाँ पर बाप का परिचय देना है मतलब हम क्या करते हैं, वो बिंदु बाबा है, परम धाम में रहता है, आया है, सुनो भाई जागो भगवान आया, नहीं। बाप का परिचय देना मतलब आज की मुरली बाबा क्या स्पष्ट कर रहे हैं आज की मुरली में, कि सच्चे होकर रहना है। ये बाप का परिचय हो जाएगा, क्योंकि बाबा सत्य है और सतयुग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए भाई ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, केवल शास्त्र पढ़ने से थोड़ी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में तो कोई शास्त्र होता ही नहीं। ज्ञान के सागर तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, शास्त्र की ज़रूरत ही नहीं है। जब वह आकर ज्ञान देवे तब सद्गति हो, क्योंकि यहाँ के मनुष्य कहेंगे झूठ मत बोलो, सच्चाई पे चलो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो जो बोल रहा है जो वो खुद ही झूठी दुनिया में जीवन जीते हुए कई जन्म बिताया है, तो उसके कहने का क्या फ़र्क पड़ेगा। बाबा जब आते हैं तभी सद्गति होती है। यह गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए है। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ, फिर बाद में वह शास्त्र बनाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं।
अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जो तुमको सद्गति के लिए ज्ञान देता हूँ वह प्राय लोप हो जाता है। अभी बाप कहते हैं तुम कोई भी शास्त्र आदि अब नहीं सुनो। वह रूहानी बाप तो सबके एक ही है ना भाई, सद्गति का वर्षा भी उनसे मिलता है। तो या तो है दुर्गति धाम, सद्गति धाम सतयुग को कहा जाता है। यहाँ तो झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही चैन चबे ना कहते हैं। तो सबकी दुर्गति हो गई है झूठ के कारण। झूठ क्या? देह, और सत्य क्या? आत्मा। तो आत्मभान में रहना, हमेशा आत्मीयता बढ़ा के रखना, सच्चाई सफाई से रहना, इसे कहेंगे आत्माभिमानी। और झूठ बोल रहे हैं, मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदाचारी कर रहे हैं, तो ये देहभान कहलाता है। बड़ी अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करे तो बोलो हम जानते सबको हैं, परंतु यह है भक्ति के ज्ञान। ये समझो कि सच्चाई से रहो। हम उनका नाम लेवे ही क्यों भाई? जबकि अभी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, तो वो बात हमें समझनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ऐसे ही याद की अग्नि से, योग की अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म होते आए हैं। दुनिया भर का भजन कीर्तन करते और फिर कई किस्म के भाई सेवा आप करते हो, भजन कीर्तन करते हो, मंदिर जाते हो, लेकिन झूठ को तो छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं। उसमें पढ़ते रहते हैं, अब उसका जो है भपका करते रहते हैं, तो झूठा ही धन इकट्ठा करते रहते हैं। भाई हमको तो बाप ने कहा है मन मना भाव। अब यहाँ पर मन मना भाव का अर्थ क्या हुआ भाई? माने अपने मन की जांच करते रहो और साफ करते रहो। यहाँ पर मन मना भाव का अर्थ ये हुआ। नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अरे हमको बाबा आया और हमको इतने प्यार से पढ़ाया, लेकिन हमने अपना स्वभाव नहीं बदला, हमने अपने अंदर की सच्चाई सफाई नहीं रखी, तो बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा कहते देखो वही ज्ञान के सागर पतित पावन है। भाई पतित पावन कृष्ण को तो नहीं कहेंगे ना भाई, वो तो कई जन्म लेते लेते खुद पतित बनते हैं, श्याम बनते हैं, कहा भी जाता है। बड़ी गहरी बात समझना। अभी हम एक बाप की ही सुनते हैं और उनको कहते हैं शिव परमात्माय नमः, बाकी तो सबको कहेंगे देवताय नमः। तो इस समय तो सब तमो प्रधान है, ये भी बात समझने की है बहुत। तो सतो प्रधान बनने का रास्ता एक बाप ही आकर बतलाते हैं। अब उस एक बाप को ही याद करना है, ब्रह्म को याद नहीं करना है। वो तो घर है ना भाई। अब यहाँ पर बड़ी गहरी बात समझने की, ब्रह्म मतलब एक स्थान। अब स्थान विशेष में बैठकर आपको याद आए भगवान की, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं कर सकेंगे, मतलब स्थान विशेष में फंसे रहेंगे आप। ब्रह्म माने स्थान। अभी कई कहते हैं मेरा फलानी जगह योग लगता है, मेरा ढिकानी जगह। आपका कहीं योग नहीं लगता है, आपका तो जगह से योग लगा हुआ है। बहुत बड़ी बात समझने की है। बाबा कहते हैं घर में रहने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कहीं जाकर योग लगेगा, ब्रह्म से योग लगाते मतलब एक स्थान है। तो बाबा इशारे क्या दे रहे हैं कि स्थान विशेष से आपका योग ना लगा रहे, कि नहीं हम वहीं जाएंगे तभी बाबा को याद कर पाएंगे, नहीं। या किसी स्थान विशेष में गए तब आपको कशिश हुई, तो वो आदत ठीक नहीं है। आप घर में रहकर भी बाबा को याद कर सकते हैं। जब ऐसा करेंगे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो आत्मा सतो प्रधान बन अपने घर चली जाएगी, फिर आएगी पार्ट बजाने। भाई चक्र का राज तो समझाना चाहिए ना। पहले तो यह समझें कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा पारलौकिक पिता प्यारे प्यारे शिव बाबा हैं।
कोई कहे तुम तो ब्रह्मा से सुनते हो, बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते, हम तो स्पष्ट कहते हैं। हाँ, अब कल ही एक बहन को सुना रहे थे तो यही बात बोल रहे थे, देखो बाबा ने आज मुरली में वही बात कह दी। तो इन द्वारा हमको परमपिता परमात्मा समझाते हैं, हम इनको परमात्मा नहीं मानते हैं, किनको? ब्रह्मा बाबा को। क्यों? सबके बाप तो शिव ही है ना भाई, वर्षा भी उनसे मिलता है। ये तो है थ्रू माने माध्यम, ब्रह्मा से कुछ मिलता नहीं है। उनकी महिमा क्या है? महिमा तो सारी एक शिव बाबा की है। वो अगर इनमें नहीं आते तो तुम कैसे आते? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हम सबको एडॉप्ट किया है, तो तुम बीके कहलाते हो ना भाई। तो ब्राह्मण कुल चाहिए ना। ब्राह्मण कुल का अर्थ क्या? सारे ब्रह्मांड के लिए शुभ भावना रखने वाला ही ब्राह्मण कुल का कहलाएगा। कोई मनुष्य अथवा शास्त्र आदि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता ना सके, निराकार परमपिता परमात्मा सद्गति दाता ही रास्ता बताते हैं। तो बहुत अच्छे से समझना, बहुत देर बात नहीं करनी चाहिए, फट से कहना चाहिए भाई हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है। ढेर बात नहीं करनी चाहिए का मतलब क्या हुआ? आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए, है ना भाई, किसी से डिबेट नहीं करनी चाहिए। हाँ, शांति में रह के और ज्ञान सुनाना चाहिए। ढेर बात नहीं करनी चाहिए का अर्थ क्या हुआ? कि भाई अंदर में आपके हलचल मत हो। अब हमको बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते, देखो सिंपल सी बात, कमल फूल समान पवित्र रहो, और बाबा कहते मुझे याद करो। तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म के अथवा पास्ट जन्मों के जो पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे, इसके सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं है। और फिर तुम अपने घर चले जाएंगे। पवित्र होने बिना तो कोई जा ही नहीं सकते। तो पहली बात ही एक समझाओ। तो निराकार शिव बाबा कहते हैं हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर नॉलेज लेता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। ज्ञान यज्ञ को भाई संभालने वाले भी ब्राह्मण तो चाहिए ना। तुम अब ब्राह्मण बने हो तो बिल्कुल सच्चे और साफ बनो। ऐसा नहीं कि किसी के लिए मन में ग्लानि धर के बैठे हो, ऐसा है वैसा है, नहीं, सबको प्रेम करो, निस्वार्थ। हाँ भाई, तुम जानते ही हो कि यह मृत्यु लोग अब खत्म होना है, तो काहे यहाँ उलझे फंसे हो भाई। नाम मान शान में भी यदि उलझे फंसे हो तो भी बेकार है। कलयुग को मृत्यु लोक और सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। मतलब यहाँ तुम्हारी कब सांस छूट जाए कोई ठिकाना नहीं है, तो फालतू चकड़पट्टी में लगना ही नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। भाई भक्ति की रात अब पूरी होती है, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है, तो कितनी सावधानी रखो। भाई ब्रह्मा शिव विष्णु यह भी कोई समझते नहीं है। समझे तब जब पूरे 7 रोज आकर अच्छे से सुने। प्रदर्शनी में तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है, तो रिफाइन करके समझाना पड़े ना। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं भाई प्रदर्शनी में तो बैठेगा नहीं बुद्धि में। सिर्फ इतना कहते हैं रास्ता अच्छा है, अब इतनी कह देने से थोड़ी होगा, समझने लायक है ऐसा कह देंगे। भाई मुख्य बात ये समझें कि गीता के भगवान निराकार शिव हैं, तब तो वो निराकार बने। जब तक निराकार शिव को नहीं समझेंगे तब तक निराकार बनते ही नहीं है। चाहे 50 साल ज्ञान में चल गए तो भी निराकार नहीं बनते हैं, वो आकार और साकार में ही फंसे रहते हैं। समझने लायक है भाई ये सब बातें। बाकी तो बाबा स्पष्ट कहते हैं मुझे याद करो। बाकी यह सब जन्म जन्मांतर पढ़ते उतरते ही आए हो, फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना चाहिए। भाई तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले, हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले। हमारा है बेहद का संन्यास। जब भक्ति पूरी हो जाती है तो सारी दुनिया से वैराग्य हो जाता है, और भक्ति से भी वैराग्य हो जाता है। भक्ति कहाँ होती है? रावण राज्य में। जब तुम विषय विकार में फंसते हो तो भटकते हो, है? और जब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं तो फिर बुद्धि बढ़िया हो जाती है। ये समझदारी चाहिए। हाँ, बाबा ने कल कहा था ना भाई कि ये रावण इस पूरी दुनिया को वेश्यालय बना देते हैं, और शिव बाबा आकर
शिवालय बनाते हैं, शिव जयंती भी तो मनाई जाती है ना भाई भारत में। तो यह पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया और नर्क का विनाश किया है। तो नई दुनिया में आने वाले ही यह राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग में देखो पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। यहाँ जो सन्यासी आदि हैं वह आधा प्योरिटी में है, वह जन्म तो गृहस्थी भिखारी घर में ले फिर सन्यास करते हैं। अभी ऐसी बुद्धि को बिल्कुल अलग रखना कि अब शरीर छूटे तो यहाँ किसी घर में जन्म लेने का मन न बने। सारा खेल मन और बुद्धि का है। बुद्धि का डिसीजन पावर बहुत मजबूत बना के रखो भाई, ताकि आप शरीर में हो तो भी अशरीरी बने हो, और अशरीरी हो जाओगे तो भी ये ध्यान रहे कि भाई मैं अशरीरी आत्मा हूँ। अभी यही तो गलती होती है दुनिया वालों को, उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि वो अशरीरी आत्मा है, तो फिर जाके फंस जाते हैं। फिर विषय विकारी लोगों के घर में वो विषय विकार यदि शरीर में रहते हुए आकर्षित करते रहेंगे तो बहुत धोखा खा जाएंगे, फिर विकारी घर में ले जाके जन्म लेंगे। हाँ, फिर अब वो सन्यासी के साथ यही तो होता है, परमात्मा को ना जानने के कारण फिर विकारी घर में जन्म ले लेते हैं और फिर सन्यास करते हैं। अरे फिर फंस गए, फिर उनको होश आती है। तो यह समझाना होता है। शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, ये बात सीखो। अब यहाँ कोई स्थान विशेष की बात, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। तुम सीख गए, समझ गए तो घर बैठे भी बाबा को याद कर सकते हो। तो ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर यह बना रहे हैं। राजयोग द्वारा ही राजाई स्थापन हो रही है। यह गीता एपिसोड अब रिपीट हो रहा है, इसे समझो अच्छे से। तुमको भी राजयोग सीखना हो तो भाई आकर सीखो। यह ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। भगवान वाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय ही नहीं है। देखो गृहस्थ व्यवहार में रहते बोला बाबा ने, है ना, और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। थोड़ी बात करनी चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। हाँ, बाबा ने समझाया है, रात को बैठ विचार करो, आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, ड्रामा प्लान अनुसार हो गया, बस। दुनिया भर का सोचने बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। पुरुषार्थ तो चलना ही है ना भाई। प्रदर्शनी में बच्चे कितनी मेहनत करते हैं यह भी जानते हो। माया के तूफान बहुत कड़े हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा इनको बंद करो, हमको कोई विकल्प ना आए। बाबा कहते इसमें डरते क्यों हो भाई, हम तो माया को कहेंगे जा भाई और ज़ोर से तूफान ला। भाई बॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं ना क्या कि हमको ज़ोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना जो हम गिर पड़े। तुम भी युद्ध के मैदान में हो ना, बाप को भूलेंगे तो माया थप्पड़ लगाएगी। माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे। जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह खलास होंगे। तूफान बहुत आएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। बाबा से सच्चा होकर चलना है, सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। कई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते ही नहीं हैं, सोए रहते हैं। यह नहीं समझते अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम अपनी कल्पांतर के लिए सत्यानाश करते हैं। सवेरे उठकर बैठते नहीं याद में, बड़ी भारी चोट खा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते हैं, फिर उनकी क्या गति होगी भाई, गिर पड़ेंगे। माया थप्पड़ बड़ा जोर से लगाती है, पता नहीं पड़ता है कि माया के वशीभूत हो गए हैं। हाँ, सारा दिन झरमई झगमई करते रहते हैं। सच न बतलाने से फिर वृद्धि होती जाती है। नहीं तो सच बताना चाहिए ना भाई। आज यह भूल की भाई, आज मैंने झूठ बोला, अगर सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होती जाएगी, फिर कभी भी सच्चे बन नहीं सकते। बतलाना चाहिए, हमने यह डिसर्विस की, हमको क्षमा करना। सच न बतलाने से फिर दिल पर चढ़ते नहीं है। सच्चाई खींचती है हर एक को। हाँ, सच्चाई और सफाई। बच्चे खुद भी जानते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ गाँवों में भी अच्छी अच्छी बच्चियों को भेज दूँ तो सब खुश होंगे। बाबा ने हमारे पास बम्बई की हेड, कलकत्ते की हेड भेजी है। कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनानी है
कि पतित पावन परमपिता परमात्मा संगम पर आकर यह महामंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखलाते हैं, तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता दिखलाना। बच्चे कहते हैं कलकत्ते चलो, अब बाबा बच्चों के बिना कोई से बात कर न सके, फिर कहेंगे यह तो कोई से मिलते नहीं हैं, हम कैसे समझें तो यह कौन है, क्योंकि उन्हों की तो है भक्ति की बातें। आत्माओं के बाप कौन है यह तो कोई बता ही नहीं सकते। भाई शिव बाबा तो आते ही भारत में हैं, ऐसी ऐसी बातें समझाने में घंटा लग जाता है। हाँ, बाबा तो कोई से मिलते नहीं, बच्चों को ही माथा मारना है। यहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है भाई सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा समाचार कोई देते नहीं। बाबा हमने सन्यासी से बात की, फलाने प्रश्न का हम जवाब दे ना सके, हमने यह भूल की। सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया है, मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसका कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिख कर भेज दो तो बाबा करेक्ट कर दे। बाबा तो युक्ति बताएंगे ना भाई। देही अभिमानी होकर लिखेंगे तो वह पढ़ कर गदगद हो जाएंगे। शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की। यह तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, भाई आदि सब कुछ है। हर बात में राय देते रहेंगे, फिर जवाबदारी तुमसे उतर जाएगी, क्योंकि श्रीमत पर चले, है ना भाई, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसके हाथ का खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा ना भाई। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए, हम चाय इस समय नहीं पीते हैं, हमको तकलीफ़ हो जाएगी। भाई कहाँ शादी मुरादी है, नहीं जाएंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे करो, सब युक्तियाँ बताते हैं बाबा। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, बाप से सदा सच्चा रहना है। दिल तख्त नशीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। अच्छा, दूसरी पॉइंट, युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से विघ्नों से डरना नहीं है भाई। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, जरमुई झगमुई नहीं करनी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अपना न्यारे रहो, बढ़िया बाबा के ज्ञान योग में रहो सदा। अच्छा भाई, फिर वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। हाँ, और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा ना भाई। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती है। हाँ, निमित्त है भाई, कराने वाले बाबा करा रहे हैं जो भी, बिल्कुल थकावट नहीं लगती भाई। हाँ, ना ज़्यादा सोना पड़ता हमको, हाँ, ना ज़्यादा खाना पड़ता, ना खाने में बुद्धि, ना सोने में बुद्धि, ना किसी व्यक्ति विशेष में बुद्धि, ना स्थान विशेष में बुद्धि। ऐसे बुद्धि को कहीं भी फंसाओ नहीं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।